SST में आपका स्वागत है। आई होप कैसे आप लोग, आशा करते कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेटर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे, पिछले क्लास में पढ़े हुए थे कि लोलक के बारे में। आखिर यह लोलक होता क्या है। तो लोलक जो था, जैसे कि लोलक का हम लोग पिछले क्लास में जो डायग्राम बनाए हुए थे और देखे हुए थे कि यह लोलक जो था किस प्रकार से वह अपने गति को पूरा करने के लिए किस प्रकार से वह पूरा किया हुआ था, ठीक ना। इसी के हिसाब से हम लोग वो लोलक के हिसाब से हम लोग देखे हुए थे कि वह लोलक जो था अर्थात पेंडुलम किस प्रकार से वह मूव करता था, ठीक ना। इसको ए मान लिए थे, इसको ओ मान लिए थे और इसको हम लोग बी मान लिए थे। यहाँ पे क्या है, एक समांतरण है, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोगों ने देखे हुए थे लोलक के बारे में। और लोलक के बारे में देखे हुए थे कि उसका एक आवर्तकाल जो होता है वो पूरा करने में मतलब कितना उसका टाइम पीरियड लगता है, और वह ए बिंदु से किस प्रकार बी बिंदु और बी से किस प्रकार सी पर गया, ए से बी और फिर ए से ओ और ओ से फिर बी पे किस प्रकार से वह मूव किया, उसी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए कि चलिए इसका सबसे पहले कुछ पहेली के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, इसका पहेली सबसे पहले हम लोग कुछ जानते हैं। एक समय के बाद था, ठीक ना। क्या था, इसका सबसे पहले पहेली है कि एक समय के बाद था, ठीक ना। एक समय के बाद था, विषय में एक रोचक कहानी थी। विषय में क्या थी, तो विषय में जो था एक बहुत ही रोचक कहानी थी। जब लोलक के आवर्तकाल जो है, जब लोलक एक आवर्तकाल उस आवर्तकाल को नियमित होता है और अपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक लोलक जो था वो अपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो ने, ठीक ना, गैलीलियो ने सन 1564 से लेकर 1642 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसी लोलक पर ये गैलीलियो का जहाँ आप लोग उसका नाम जरूर सुना होगा, ठीक ना। और कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो ने गिरजाघर में बैठे हुए थे। एक बार गैलीलियो ने कहाँ पे बैठे हुए थे, तो एक बार गैलीलियो ने वह गिरजाघर बैठे हुए थे, ठीक ना। जब गिरजाघर बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि उसके पास एक जंजीर लटका हुआ था। क्या लटका हुआ था, तो एक जंजीर लटका हुआ था, ठीक ना। एक जंजीर लटका हुआ था, लेकिन कोई लैंप जो था वो एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा था। एक और लैंप जो था, लैंप एक ओर से क्या कर रहा था, मतलब दूसरी ओर वह गति कर रहा था, ठीक ना। उन्होंने यह पाकर आश्चर्य हुआ, गैलीलियो ने यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक लोलक को पूरा करने में आवर्तकाल में उनकी नब्ज, वो कहता है कि आखिर वह लोलक जो था, उनके एक लैंप का लोलक जो था उनको पूरा करने में उसकी अंतराल, उसकी नब्ज अर्थात धड़कन की संख्या, उसकी जो धड़कन की संख्या जो होता है उस धड़कन की संख्या के समान होती है। उस धड़कन की संख्या क्या होती है, तो उस धड़कन की संख्या के मुख्य रूप से समान होती है। और गैलीलियो ने इस परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोलकों का प्रयोग किया। लेकिन खासतौर पे ये लोलक बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक ना। तो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के लोलकों का प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि किसी दी गई लंबाई में, यहाँ पे यह भी एक प्रकार से क्या है, लंबाई है, ठीक ना। तो कहता है कि किसी दी गई लंबाई में लोलक के सदैव एक दोलन पूरा करने में, किसी दी गई लंबाई में सदैव लोलक को एक लोलक को पूरा करने में अर्थात उसको जो समय लगता है, समान समय लेता है, उसी को हम देखे थे। और इस प्रेक्षणों को यह घड़ियों विकास के नई दिशा में प्रदान किया था। और यह जो होता है, इस दिशा को वह मुख्य रूप से घड़ी के जो स्विच होते हैं उसी के नई के दिशा के रूप में क्या करता है, समान करता है। और यही लोलक युक्त घड़ियों को परिकृष्ट के रूप में देखा था। और यही लोलक रूप घड़ी को क्या कर लिया था, तो उन्होंने परिकृष्ट के रूप में देखा हुआ था। और यह लोलक जो था, इसको एक आवर्धन पूरा, ये लोलक जो था इसको ए से बी पर आया और बी से फिर क्या किया, ओ से ओ ए पर आया, यानी कि यह ए से बी पर गया, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या किया, ए से ओ आया और फिर ओ से बी गया, ठीक ना। इस प्रकार से यह एक लोलक को पूरा करने में जो समय लेता है उसी को गैलीलियो ने जब गिरजाघर में बैठे हुए थे तो एक जंजीर था, उसी जंजीर पर लटके हुए थे, तो वह देखा था कि वह किस एक ओर से वह दूसरी ओर जा रहा था, तो उसी के बारे में वहाँ पे देखा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या था, एक लोलक को मतलब जो पूरा किया था, ठीक ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि लोलक अर्थात जैसे कि हम पिछले क्लास में भी पढ़े हुए थे
कि एक लोलक को पूरा करने में जो समय लगता है, एक लोलक को पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम आवर्त काल के भी नाम से जाने थे, जो पिछले क्लास में हम लोग इस पे चर्चा किए थे। आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम आवर्त काल कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखना है कि एक लोलक को पूरा करने में जो उसका समय अर्थात जो उसका टाइम लगा, उसी टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी टाइम को हम लोग लोलक के नाम से जानते हैं। उस टाइम को क्या कहते हैं, तो उस टाइम को हम लोग लोलक के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे चीज को इसी प्रकार से हम लोग देखे हुए थे, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हुआ था, लोलक को पूरा करने में जो टाइम लगा हुआ था। अब जैसे कि अब लोलक के भी इसमें बहुत सारे माप के बारे में दिखाया गया था, अर्थात दिया हुआ था कि लोलक जो होता है, जैसे कि इसका उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, तो इसका उदाहरण के रूप में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में क्या क्या चीज आया था, जैसे कि धूप घड़ी, जल घड़ी, ठीक ना, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार के विभिन्न युक्तियां, इस प्रकार से क्या करते हैं, विभिन्न युक्तियां को कुछ उदाहरण है। अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो इसको हम पेंडुलम के भी नाम से जानते हैं। इस लोलक को क्या कहते हैं, तो इस लोलक को हम लोग इस लोलक को क्या कहते हैं, तो इस लोलक को हम लोग पेंडुलम के भी नाम से जानते हैं कि अर्थात यह ए से बी पर गया और फिर बी से क्या किया, ए पर गया, ठीक ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक हिसाब से देखा जाए तो इसको हम लोग पेंडुलम के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ देखें और इसका एग्जाम्पल ले लें कि धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत की घड़ी, इस प्रकार से बहुत सारे चीज को यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, देखा गया था। बहुत सारे चीज को क्या किए थे, तो बहुत सारे चीज को हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक ना। अब चलिए जैसे कि देखते हैं कि इसका आगे का कुछ पॉइंट, हम कुछ तथ्य पॉइंट को डालते हैं, क्योंकि लोलक के बारे में हम लोग पिछले क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लिए थे, ठीक ना। अब हम लोलक से थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और लोलक की भी कहानी देख लिए कि गैलीलियो ने 1564 से 1642 ईस्वी में लोलक के नाम मतलब सभी आदमी जानता है। वह खासतौर पर गुरुत्वाकर्षण के बल को देखा हुआ था कि किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल लगा था। जब उन्होंने एक पेड़ के पास बैठा हुआ था तो अचानक एक सेब उनके पास में आके गिर गया, ठीक ना। तो उन्होंने यह किया कि आखिर यह सेब क्यों गिरा, ठीक ना। तब उन्होंने खोज करने के बाद पता चला कि उसका बल भी होता हुआ उसका ठीक विपरीत लगता है। तब उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है, ठीक ना, पृथ्वी पर भी उसका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, क्या उसका बल भी लगा हुआ था, ठीक ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे मतलब क्या था, क्वेश्चन को और बहुत सारे बल को यहाँ पे देखा गया था, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग कुछ इसी टाइम पीरियड को देखते हुए, जैसे कि अब दीवार घड़ी जो रहता है, दीवार घड़ी, ठीक ना, दीवार घड़ी में भी वह इस प्रकार से रहता है, दीवार घड़ी, ठीक ना। दीवार घड़ी इस प्रकार से भी रहता है, लेकिन जब यह दीवार घड़ी हो गया तो इसमें भी क्या रहता है, इसमें भी मुख्य रूप से 12, 6 और 9, इसमें भी क्या करता है, इस प्रकार से सुई रहता है, ठीक ना। इस प्रकार से क्या रहता है, इस प्रकार से सुई रहता है, ठीक ना। ये भी सुई क्या करता है, ये भी सुई मुख्य रूप से इसका चक्कर लगाता रहता है, क्या करता है, तो चक्कर लगाता रहता है। तो ये भी दीवार घड़ी भी इसके अंतर्गत आ जाता है, क्या करता है, दीवार घड़ी के भी हम इस हिसाब से रख सकते हैं, ठीक ना। दीवार घड़ी को भी क्या करते हैं, इस हिसाब से हम लोग रख सकते हैं। इसको हम बड़ा समझाने के लिए मतलब यूँ बना दिए हैं, ऐसे तो आप लोग का पता है कि हमको डायग्राम नहीं आता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या था, इस प्रकार से हम लोग दीवार घड़ी को भी मुख्य रूप से देखा गया था, ठीक ना, ठीक है। अब जैसे कि इसको आगे के हम लोग देखते हैं, इसको आगे के भी अब इसके आगे इसका किस प्रकार से इसका समय मापी होता है, इसके बारे में चलिए हम लोग अब इसके आगे की ओर बढ़ते हैं और इसके आगे की ओर देखेंगे, ठीक ना।
ठीक है। किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखे हुए थे। अब इसके आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि इसका किस प्रकार इसका समय मापन किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग को देखना है समय तथा चाल के मात्रक किस प्रकार से होता है, ठीक ना। समय तथा चाल, समय तथा चाल। अब हमको देखना है कि समय तथा चाल का जो मापन जो होता है वह किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक ना। इसके बारे में क्या करते हैं, तो समय और माप जो होता है इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे समय जो होता है, समय को हम किस हिसाब से मापेंगे इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखते हैं कि समय का मूल मात्रक जो हो जाएगा, समय का मूल मात्रक सेकेंड, सेकेंड होता है सेकेंड होता है, अर्थात सेकेंड होता है, ठीक ना, सेकेंड होता है। और इसका प्रतीक एस होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक एस होता है, ताकि यह इंग्लिश में सेकेंड इसको बोलते हैं और हिंदी में सेकेंड, इसलिए इसका प्रतीक जो होता है, चिन्ह जो होता है वह एस होता है। चिन्ह क्या होता है, वह एस होता है। और समय के बड़े माप के लिए, ठीक ना, समय जो होते हैं, समय के बड़े मात्रक मिनट अर्थात तथा घंटा होता है। तथा क्या होता है, घंटा होता है। घंटा को हम एच से भी सूचित करते हैं। घंटा को क्या करते हैं, तो घंटा का हम एच से सूचित करते हैं। यहाँ पे अब हम समय तथा चाल जो होता है, तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक ना। इसका प्रतीक एस होता है। और यहाँ पे बड़े समय के जब मापने के लिए हम उसका माप करते हैं, क्या करते हैं, बड़े समय के जब मापना है तो बड़े समय को जब जिस प्रकार से मापते हैं उसको मापने के लिए हम लोग मात्रक अर्थात मिनट और घंटा का उपयोग करते हैं। तो मिनट अर्थात घंटा का उपयोग करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, मिनट अथवा घंटा को उपयोग करने के लिए भी उसमें क्या होता है, तो उसमें भी उसका घंटा को घंटा के हिसाब से हम लोग देखते हैं और मिनट को क्या करते हैं, तो मिनट को हम लोग घंटा को हम एच से प्रदर्शित करते हैं और मिनट को हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोगों ने क्या किए थे, इस प्रकार से हम लोगों ने इसका देखा हुआ था, ठीक ना। अब जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है, मान लेते हैं पटना जंक्शन नहीं, यहाँ पे लिखते हैं कि मुजफ्फरपुर जंक्शन से रांची के दूरी 1200 किलोमीटर है। और मुजफ्फरपुर जंक्शन से रांची की दूरी कितना है, 12 किलोमीटर है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, पटना सुपर, यानी कि हम लिख देते हैं मुजफ्फरपुर से पटना के जो गाड़ी जो है वह गाड़ी क्या है, उस गाड़ी का नाम हो जाएगा पाटलिपुत्र सुपर फास्ट पाटलिपुत्र सुपर फास्ट, ठीक ना। ट्रेन जो है वह 1 घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 60 किलो क्या करता है, मीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसका चाल क्या होगा, ठीक ना। इसमें क्या चीज का बात कर रहा है, तो इसमें इसका चाल का बात कर रहा है, ठीक ना। मुजफ्फरपुर जंक्शन से रांची की दूरी 1200 किलोमीटर है और यहाँ पे पाटलिपुत्रम ट्रेन के नाम है पाटलिपुत्रम सुपर फास्ट, जो 1 घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वह चल रहा है, तो इसका चाल क्या होगा, ठीक ना। तो सभी आदमी जानते हैं कि चाल बराबर क्या होगा, तो चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा,
तो 4 बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे दूरी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दूरी जो है वह 12 किलोमीटर है, सॉरी 12 किलो, हाँ सॉरी 1200 किलोमीटर है। और यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, तो समय क्या था, समय 60 था। समय मतलब प्रति घंटा 60 के हिसाब से क्या कर रहा है, तो यह चल रहा है। तो प्रति घंटा 60 के हिसाब से चलता है। और इसमें क्वेश्चन में कुछ त्रुटि हो गया हुआ है, मतलब 60 किलोमीटर के प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। तो क्या करते हैं, तो उसे क्या करते हैं, उसको मतलब उसको रांची पहुंचने में 6 घंटा का समय लगता है। रांची पहुंचने में 6 घंटा का समय लगता है। कितना घंटा का समय लगता है, तो 6 घंटा का समय लगता है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, प्रति 60 किलोमीटर के घंटा से चल रहा है, तो क्या था 6 घंटा है। तो 6 घंटा में हम 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 एक 36, 6 एक 36, 3600 क्या हो गया, 3600 मिनट हो गया। और यहाँ पे क्या था, 1200 था। अगर इसको अगर 1000 में हम लोग देखा जाए, क्या करते हैं, अगर इसको अगर 1000 में देखा जाए, अगर इसको मीटर में हम निकालें तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 जीरो लगा देंगे, ठीक ना। इसमें क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो कितना हो गया, इकाई दहाई से 11,000 10,000 लाख, यानी कि 12 किलोमीटर नहीं, एक ही को जीरो लगेगा तो क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे, 36 है तो इसको हम 36 को क्या करेंगे, 36 से 18, नहीं तो इसको इस प्रकार से काटते हैं, 12 तिया के 36, 12 तिहाई 36 और 12 दहाई के 120, 12 तिहाई 36, 12 दहाई के 120। और उसके बाद 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। तो इसका मतलब चाल जो हो जाएगा, इसका चाल कितना निकल जाएगा, यह जो इसका चाल जो होगा वह 3.3 मीटर, 3.3 इसका मतलब यह इतना क्या करता है, इतना वह सेकेंड के रफ्तार से क्या कर रहा है, चल रहा है। इतना वह सेकेंड के रफ्तार से क्या कर रहा है, 3.33, यह सेकेंड के इतना, यह इतना क्या करता है 1 मिनट में, मतलब यह इतना पॉइंट आगे बढ़ रहा है 1 मिनट में क्या कर रहा है। तो यह इसका चाल जो है मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है। 1 घंटा में कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर चल रहा है, ठीक ना। तो यह मिनट के बाद जब किया है तो यह मिनट में क्या करेगा, 3 मान लेते वही 3.25 किलोमीटर 1 मिनट में तय कर रहा है। तो वही हम यहाँ पे निकाले हैं कि 1 मिनट में, 1 मिनट बराबर कितना था, 1 मिनट बराबर मतलब वह 3.3 यह निकला है, ठीक ना। क्या निकला है, तो 3.3 सेंटीमीटर इसका यह इसका मान निकल गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका इस प्रकार से हम लोग दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, तो दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये समझाने के लिए हम आप लोग को यहाँ पे बीच में रखे थे, ठीक ना। अब इसका आगे जो है, इसका आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और इसका आगे की ओर देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग चाल दूरी निकाले हैं। समय बराबर दूरी बटे समय होता है। इसका हम इस प्रकार से भी निकाल सकते थे, क्या कर इस प्रकार से भी निकाल सकते थे, जैसे कितना था 1200 था और उसके बाद घंटा कितना था, भले 60 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा था। तो 1 जीरो से 1 जीरो कर जाएगा, 6 दूनी क्या 12, 6 दूनी 12, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर क्या था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के यह चाल से यह चल रहा है, ठीक ना। 20 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति अगर घंटा के हिसाब से देखा जाए तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यह चलता है, ठीक ना। तब वह जाकर उसको 6 घंटा में इतना वह दूरी सफर तय करता है, ठीक ना। इस प्रकार से इसको हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और पिछला में भी बताते, अगर उसको मिनट में देखना होगा, सेकेंड में देखना होगा तो उसका हम उस प्रकार से भी निकाला जा सकता है, ठीक ना। तो ये हम लोग यहाँ पे इसका मान की ओर देखते हुए चले हैं, ठीक ना। अब हम लोग इसके आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका आगे के पॉइंट जो है, इसका आगे के पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे के पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि इसका आगे हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे टाइम को हम देखने के लिए उसको हम बहुत सारे
क्या करते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि चाल से पहले ये मात्रा किस प्रकार से एक दूसरे से ये संबंधित करता है, ये एक दूसरे से क्या करता है, तो किस प्रकार से यह संबंधित करता है, ताकि चूंकि चाल की दूरी अर्थात चाल का मूल्य मात्रक मीटर प्रति सेकेंड रहता है। चाल का मूल्य मात्रक क्या हो जाता है, तो चाल का मूल्य मात्रक जो होता है वह मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग चाल के दूरी बटे समय होता है, इस प्रकार से हम लोग इसको मान रखे हुए थे, ठीक ना। हमको चाल का मापना जो होता है, चाल किस प्रकार से माप सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। चाल को मापने के लिए भी विभिन्न प्रकार के यंत्र की आवश्यकता पड़ता है। विभिन्न प्रकार के क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ता है, तो विभिन्न प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता पड़ता है। जैसे कि चाल को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाल को मापने के लिए हम उसका पथमापी का उपयोग करते हैं, ठीक ना। चाल को मापने के लिए क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, तो चाल को मापने के लिए हम लोग पथमापी का उपयोग करते हैं। तो चलिए एक दो पॉइंट और डालते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसमें से एक मीटर के एक कोने लेते हैं, ठीक ना। कोने पर किलोमीटर घंटा लिखा रहता है। किलोमीटर क्या रहता है, घंटा लिखा रहता है। अब कौन सा कोना नहीं समझ में आता होगा, इसीलिए हम बताते हैं कि यहाँ कौन सा कोना का बात कर रहा है, ठीक ना। आप लोग देखते होइएगा, बड़े बड़े गाड़ी हो जाएगा, जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल जो रहता है क्या, उसमें एक कोना में एक छोटा सा गोल कोना में रहता है, ठीक ना। और उस छोटे से मतलब क्या आता है, उसमें 1 मीटर के एक कोने पर दर्शाया हुआ रहता है। मतलब दर्शाया हुआ रहता है कि वह कितना रफ्तार से वह चल रहा है, ठीक ना। तो वह दर्शाया हुआ रहता है एक कोना में। जो कोने में वह दर्शाया हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, चल मापी कहते हैं। चल मापी किसे कहते हैं, तो कोई भी बाइक हो गया, गाड़ी हो गया, उसके कोने पर मीटर वहाँ पर दर्शाया रहता है। उसके कोने पर क्या रहता है, उसके कोने पर जो मीटर दर्शाया हुआ रहता है, उस मीटर को हम लोग चाल मापी कहते हैं। उस मीटर को क्या कहते हैं, तो उस मीटर को हम लोग चाल मापी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। चाल मापी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चाल मापी को हम लोग ओडोमीटर के भी नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, इसी चाल मीटर को क्या करते हैं, इसी चाल मीटर को हम लोग स्पीडोमीटर, क्या करते हैं, इसी को हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। इसी चाल मापी को हम लोग स्पीडोमीटर, ताकि इससे यह स्पीड का पता चलता है कि हाँ अभी 60 की स्पीड है, 65 है, 70 है, 80, 120 है, 110 है या 50 है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग चाल मापी के नाम से जानते हैं, अर्थात जिसको स्पीड के रूप में दर्शाया हुआ रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देख, इससे स्पष्ट पता चलता है कि यह चाल का गति होता है, इसे चाल से पता चलता है, ठीक ना। चलिए अब हम आगे के कुछ तथ्य पॉइंट लिखते हैं। जैसे कि जो वाहन जो रहता है, कोई भी वाहन रहता है, ठीक ना, यानी कि वाहन द्वारा, ठीक है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। दूरी क्या करता है, दूरी जो मापता है, इस मीटर को पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। पथमापी या क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। अब यहाँ पे चाल मापी, जैसे कि बाइक में इस प्रकार से गोल रहता है, ठीक ना, इस प्रकार से गोल रहता है। यहाँ से शुरू रहता है, कहाँ से, तो यहाँ से शुरू रहता है। जैसे कि यहाँ पे 0 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। इस प्रकार से क्या रहता है, 110 और 120, ठीक ना। इस प्रकार से इसका चाल मापी रहता है, दिया हुआ रहता है, ठीक ना। तो जो चाल मापी जो दिया हुआ रहता है, इस प्रकार से इसका जो चाल मापी दिया हुआ रहता है, तो इसमें क्या रहता है, इसमें भी सुई रहता है कि मतलब वह कितना स्पीड से चल रहा है। अगर 80 के स्पीड से चलता है तो यहाँ पे 80 पर कांटा रहेगा। अगर कभी कभी 120 पर चल गया, 120 तो बाइक में बहुत कम जाता है, दूसरा बाइक में जाता है, नॉर्मल बाइक में नहीं जा सकता, लेकिन 100 है तो 100 आसानी से जा सकता है।
तो अगर वह 100 पे काटा रहेगा तो इससे पूरा स्पष्ट पता चलता है कि वह क्या है, वह 100 के रफ्तार से चल रहा है। तो इसको यह स्पीड का दर्शाता है। क्या चीज़ का दर्शाएगा? वह स्पीड के दर्शाता है। और इसी के बगल में क्या रहता है, तो इसी के बगल में इस प्रकार से एक छोटा सा पॉइंट रहता है। ये भी मतलब इसी प्रकार से यह अंदर से घेरा हुआ रहता है, ठीक ना। और इसी में यहाँ पे क्या रहता है, किलोमीटर लिखा हुआ रहता है। कि मान लेते हैं अभी पूरा 0 किलोमीटर है और यहाँ से हम कुछ दूर तय किए तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो इससे यह स्पष्ट चलता है कि यह क्या है, यह 12 मीटर मतलब मेरा पथमापी जो है वो मतलब यहाँ से जब वह पॉइंट नंबर 1 से ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पर पहुँचे तो यहाँ पर 12 किलोमीटर का दूरी सफ़र हुआ। उसी को हम लोग पथमापी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग पथमापी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो आज यहीं तक हम रहने देते हैं, फिर इसका कल हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।